बिजली के हालात देख लें कि उसकी कीमतें कहाँ पर चली गई हैं, खाने पीने की अशिया कहाँ चली गई हैं, दवाइयाँ आसमान पर पहुंच चुकी हैं। आम आदमी जो है वो तो अपने किसी रिश्तेदार की, अजीज व अकारब की या खुद अपनी बीमारी का इलाज करने से भी कासिर है। हुकूमत के बड़े बड़े दावे हैं कि हमने कार्ड दे दिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि किसी को कुछ भी नहीं मिलता। जो शख्स पहले 15-20 हजार रुपए महीने में गुजारा कर लेता था, अब उसको 70-80 हजार रुपए चाहिए। सरकारी मुलाजमीन जो है वो परेशान हाल है। पेंशनर जो है उनकी जिंदगी जेल हो चुकी है। वो तो मैं समझता हूँ कि फाकूके तक उनकी नौबत जो है वो आ चुकी है। तो हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, हर तबका जो है वो परेशान हाल है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा जुर्म मनाना फैसला किया है कि हम ज्यादा लंबा इंतजार नहीं कर सकते। लोग तो आज भूख के हाथों मर रहे हैं, लोग आज परेशान हाल है। महंगाई और बेरोजगारी ने आज उनकी जिंदगी को तख्त बनाया हुआ है, तो हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, अवाम के साथ उनका करीबी रब्ता है। हमारा ओढ़ना बिछौना जीना मरना जो है वो अवाम के साथ है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है कि 27 फरवरी को कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। और आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में एक करंट जो है वो दौड़ गया है। लोग बड़े भरमला जो हैं वो इस फैसले को सराह रहे हैं। आज रात सारी और सुबह से लेकर इस वक्त तक इतने टेलीफोनों का एक तांता बंधा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि हम तो इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया, बर वक्त फैसला किया है, और ये एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। और जिस वक्त पाकिस्तान के अवाम का ये जो है ये सैलाब बाहर सड़कों पर निकलेगा तो इनके सामने कोई नहीं ठहर सकेगा। ये तबाही लाने वाले जो हैं ये तारीख में गुम हो जाएंगे और पाकिस्तान के अवाम की हुकूमत कायम होगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसी हुकूमत जिसमें अवाम की शिरकत हो, जिसमें अवाम के लिए दर्द हो, जिसमें अवाम के दुखों का मदावा हो, जिसमें अवाम की तकालीफ जो हैं उनकी समझ बूझ हो, तजर्बा हो। और ये तो अजीब एक सूरत हाल बन गई है कि पता यूँ लगता है कि हुकूमत है ही नहीं है। कोई हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, जिसकी जो चीज़ आज एक चीज़ आप 5 रुपए की ले रहे हैं, कल वो 12 रुपए की हो जाती है। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। रात को हम सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पेट्रोल जो है वो 10% बढ़ जाता है। यही हालात जो हैं वो बिजली के हैं, यही गैस के हैं। आखिर अवाम कहाँ जाए? और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैं जो ये कॉल दी है हमारे जनाब चेयरमैन साहब ने, और वो पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए, हर शख्स के लिए, खाए उसका तल्लक किसी सियासी मजहबी जमात से है, खाए उसका तल्लक किसी तबका फ़िक्र से है, उसके लिए है कि आओ पाकिस्तान के अवाम का साथ दो और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के संग कंधे से कंधा मिलाकर इस लॉन्ग मार्च को कामयाब करें, ताकि ये रोज़ रोज़ की जो मुसीबतें हैं इनसे जान छूट जाए। हमने हर फोरम पे कोशिश की कि हुकूमत को समझाने की कोशिश की, इनको ये बावर कराने की कोशिश की कि देखो अवाम तंग है, अवाम मुश्किलात में है, आपको इसका कोई हल निकालना चाहिए। लेकिन वो तो बिल्कुल गैर संजीदगी से हर मसले को लेते हैं। लोग जो हैं वो महंगाई और बेरोजगारी से बुलबुला उठे और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं अभी तो मुल्क में बड़ी सस्ती हैं चीज़ें, अभी इसका मतलब है कि और महंगी करने जा रहे हैं। लोग जो है वो पेट्रोल के लिए बाहर निकलते हैं, तेल की कीमतों के लिए बाहर निकलते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा है, तो दूसरे दिन पता चलता है कि उसमें इजाफा कर दिया गया है। लोग कहते हैं कि हमारे खाने पीने की अशिया नहीं है और बहुत महंगी हो चुकी हैं, हमारे बच्चों के पास फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं, किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, दवाई ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो हुकूमत सिर्फ ये कहती है कि पाकिस्तान में अभी भी सस्ता है सब कुछ, और कोई ये सब लोग झूठ बोलते हैं। क्या किया जाए? इसके अलावा क्या चाराकार है कि पाकिस्तान के अवाम अब बाहर निकल आएँ। और मैं समझता हूँ कि एक अवामी जमात होने के नाते, एक अवामी लीडर होने के नाते जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये जो कॉल है, इस पर सब ने लब्बैक कहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब तैयार है, मेरी सारी टीम तैयार है। हम गली गली जाएंगे, कूचा कूचा फिरेंगे, शहर शहर जाएंगे और अवाम के इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक अवाम का एक ऐसा
फकीदुल मिसाल समुंदर उमड़ कर बाहर निकलेगा सड़कों के ऊपर, और देखेंगे कि जिस वक्त ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो उसके साथ ही पाकिस्तान के अवाम के दुखों का मदावा होना भी शुरू हो जाएगा। बहुत हमने इसको बहुत सब्र के साथ हमने इस हुकूमत को टाइम दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अल्लाह ताला ने ये कुव्वत है कि वो बतौर पार्टी जो है उसने हमेशा अवामी मसाइल को सामने रख कर जदोजहद की, और जदोजहद की हमारी एक तारीख है। ये हमारी पिच है, हम इस मैदान के खिलाड़ी हैं, और हमें पता है कि जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कॉल देती है जो है वो वालहाना अंदाज से किस तरह जो है वो धाड़ता हुआ बाहर निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये खसो खाशात की तरह ये बह जाएंगे, आपको ये हुकूमत नजर नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। ये बताइएगा एक सेकंड, तो जनरल सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप थोड़ा सा बाकी ना हो गया। जी जी, गुजारिश है सारे दोस्तों का, बड़े हम शुक्रगुजार हैं कि आप इतने ख़राब मौसम में तशरीफ़ लाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं मजीद गौरी साहब, इनके चेयरमैन हैं, और हमारे साथ जिक्रिया भट्ट साहब आज तशरीफ़ लाए हैं और बैठे हैं। डॉक्टर साहब हैं, हमारे सदर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के चौधरी यासीन साहब। तो मेरी गुजारिश, चंद चीज़ें मैंने बीच में शामिल करनी थी। जैसे कल चेयरमैन साहब ने हुक्म दिया कि हम तहरीक चलाने जा रहे हैं और हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब जो है वो बड़ी भरपूर अपनी तैयारी के साथ है, और हमने वो तैयारी शुरू भी कर दी है। हमने किसानों से राब्ते भी शुरू कर दिए हैं, हमने ट्रेड यूनियन से भी राब्ते शुरू कर दिए हैं, हमने सिविल सोसाइटी से भी राब्ते जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। और यही चेयरमैन का विजन जो है वो जब लोग देखते हैं और सुनते हैं, तो वो हमारे जो लोग हमें छोड़कर चले गए थे या घरों में खामोश होकर बैठ गए थे, वो भी वापस राब्ते में आ रहे हैं। आज जिक्रिया भट्ट साहब उसी की एक खड़ी हैं और वापस तशरीफ लाए हैं। हम इन्हें वेलकम करते हैं कि ये पार्टी उनकी अपनी पार्टी है, और इसमें इतनी गुंजाइश है कि उनके जो उनका वजूद भी इसमें समा सकता है। हमारा हिस्सा थे, आज दोबारा से हमारे साथ हैं, मैं उन्हें वेलकम करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से। गुजारिश ये है कि इस हुकूमत ने एक प्रोपोगंडा कर रही है कि किसानों को कोई मसाइल दरपेश नहीं है, बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं, और अल्लाह ताला ने मौसमी हालात इस किस्म के कर दिए हैं। एक नेक हुक्मरान होने की वजह से बारिशें बड़ी टाइमली हो रही हैं और क्रॉप्स बड़ी बम्पर हो रही हैं। तो मैं जरा उनको शीशा दिखाना चाहता हूं कि अगर हमारी क्रॉप्स बम्पर हो रही हैं और किसान बड़ा खुशहाल है, तो फिर शायद उनको वो कतारें नजर नहीं आ रही जो खाद के लिए बेचारा काश्तकार मारा मारा फिर रहा है और वो उसे खाद नहीं मिल रही। आज यूरिया नहीं मिल रही, जब सोइंग सीजन था तो उस वक्त उसे डीएपी नहीं मिलती थी। ब्लैक में उसने 11,000 तक डीएपी खरीदी, आज वो 2,500 रुपए तक यूरिया खरीद रहा है, और वो कहते हैं जी क्रॉप्स भी बम्पर हो रही हैं और किसान खुशहाल भी बढ़ा है। मेरा उनसे सवाल ये है कि अगर हमारी क्रॉप्स बम्पर थी तो फिर हमें क्यों 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी? 5 अरब रुपए की हमने गंदम इंपोर्ट की, और वो की किस लिए कि पहले ये गंदम इन कार्टेल्स ने इमदाद की मद में अफगानिस्तान को दे दी कि जी गंदम बहुत है, गंदम बहुत है, हमारे भाई हैं वो मर रहे हैं, और उनका जी वो बहरान है। जो उनका बहरान निकालते निकालते कौम को बहरान में डाल दिया। शोर बम्पर क्रॉप का है और 5 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम बाहर से। चीनी हमने 15 करोड़ डॉलर की चीनी इंपोर्ट की, जहां पर अपने काश्तकार को देने के लिए पैसा नहीं है। जब हम कहते हैं कि उनका स्पोर्ट प्राइस अनाउंस की जाए तो उस वक्त कहते हैं जी हमारे पास पैसा कोई नहीं है, और जब अपने काश्तकार को नहीं पैसा देना तो फिर कार्टेल्स का पेट भरने के लिए तुम अरबों डॉलर बाहर क्यों दे रहे हो? तुम रूस से गंदम इंपोर्ट करते हो, रूसी काश्तकार को फायदा देते हो जो कि उसको नहीं मिलता। वो फायदा भी आपके माफियाज को मिलता है, जो वुजरा की शक्ल में, जो
खुसरो बख्तियार की शक्ल में, जो असद उमर की शक्ल में, जो दाऊद की शक्ल में आपने पाल रखे, आप उनको फायदा देते हो। आप अपने काश्तकार को नहीं देते। आप काश्तकार का कत्ल कर रहे हो, मुआशी कत्ल कर रहे हो, उसके बच्चों का आप पेट काट कर अपनी जेबें भर रहे हो। आपने 2 अरब रुपए की कॉटन जो है, डॉलर की कॉटन इंपोर्ट की, आप जो बम्पर क्रॉप कर डाल रहे हो रोला, शर्म आनी चाहिए आपको कि ये ज़रई खित्ता था। हमारी मईशत जो थी वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है और आप हर चीज बाहर से ले रहे हो और यहां पर काश्तकार और लोगों को खुश करने के लिए अपने अंग्रेजी बोलने वाले वुजरा जो है वो अच्छी अंग्रेजी बोलकर बेचारे देसी वुजरा को दबा लेते हैं, उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। आपने इस मुल्क को हाईजैक किया हुआ है, इसकी इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं। आपने इन लोगों से अपने जो बुनियादी हकूक हैं वो तक छीन लिए हैं। आपने उनसे सेहत के जो हकूक हैं वो छीन लिए हैं। आपने तालीम जैसी जरूरी चीज जो है वो लोगों के लिए इतनी महंगी कर दी है। मैंने कल अपने बच्चों की फीसें भरनी थी, मैं नहीं भर सका, मुझे पेमेंट नहीं हो रही। मैं काश्तकार हूं, मुझे पेमेंट मिल करेगी तो मैं करूंगा। आपने 10 दिन का कहा था, आप एक महीना पेमेंट जो है वो लेट कर रहे हो और कोई पूछने वाला नहीं है। जिस तरह अभी राजा साहब ने कहा कि हमने रेट कोई बढ़ा देता है, कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अगर बल्दियाती ऑर्डिनेंस लाते हो तो उसमें आप अवामी नुमाइंदे को नीचे और अपने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है उनको आप सारे इख्तियारात दे रहे हो। आप जहां पर हारते हो वहां पर आप कहते हो कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया करेगी, ये सिर्फ जो म्यूनिसिपैलिटी के मसाइल हैं ये सिर्फ उनको एड्रेस करेंगे। तो मैं समझता हूं कि यह हुकूमत नालायक भी है, नाअहल भी है। जो चेयरमैन साहब ने कल तहरीक का फैसला किया है वो बड़ा मुनासिब वक्त है और हमें ये बाहर निकलना चाहिए। आज अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं समझता हूं कि हम उस जुर्म में बराबर के शरीक होंगे। हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक का हरावर दस्ता होंगे। राजा साहब ये बताइएगा कि आपकी चेयरमैन साहब की तजवीज़ थी 27 फरवरी वाली मार्च की, उसके ऊपर PMLN ने ये कहा है कि आपकी जो तजवीज़ है ये लॉन्ग मार्च वाली वो PDM में लेके जाएंगी ताकि ये दोनों पार्टी जो बड़ी हैं PMLN और पीपल्स पार्टी मिलकर कोई लाहेम इख्तियार करेगी। ये जो कल चेयरमैन साहब ने कॉल दी है, लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, ये बड़ी सोच समझ कर दी है। हम इसको लेट नहीं कर सकते थे, मार्च तक नहीं जा सकते थे, क्योंकि आज लोगों के जो हालात हैं वो आपके सामने, लोग तो आज भूख से मर रहे हैं। आज उनके घरों के चूल्हे ठंडे हैं और हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि हम 2-2.5 महीने के बाद जो है आपकी मदद पाएंगे। हमने इस हुकूमत को बड़ा टाइम किया, 3.5 साल हमने सब्र तहम्मुल से देखा है कि शायद ये सुधर जाएं, शायद ये हालात को बेहतर करने की कोशिश करें। हो सकता है कि इनको पहले 6 महीने ना समझ लगती हो, फिर साल ना समझ लगती हो, लेकिन ये तो पता चलता है कि अभी भी कंटेनर पर चढ़े। ये तो किसी चीज को संजीदगी से लेते ही नहीं ना जी, हर चीज को मजाक समझते हैं। और बस जिस चीज का भी इनसे सवाल करो कि मुल्क में गंदम नहीं है, कहते हैं ये पिछली हुकूमतों का है। कि आपने महंगाई कर दी, क्या पिछली हुकूमतों का है। आपने बेअंदाज कर्जे चढ़ा दिए, कहते हैं ये पिछली हुकूमतें। आप कहते हैं कि डॉलर जो है वो आसमान पर पहुंच गया, रुपए की बेकदरी हो गई है, कहते हैं ये पिछली हुकूमत। अब इसका क्या जवाब दिया जाए? इनके साथ कौन बहस करे? असेंबली में जो ये इनका जो वतीरा है वो आपके सामने है। खुद ही अपनी असेंबली में हुकूमती बेंचेस जो हैं वो खाली पड़े रहते हैं, बुकला की लाइनों की लाइनें खाली होती हैं, कोरम इनके पास नहीं होता। कानून साजी ये करते हैं, बुलडोज करते हैं, एक दिन सब लोगों को पाबंद करते हैं। सरकारी महकमों से MNS को जो है वो मजबूर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कि आप जरूर आए। एक दिन के लिए उनको बुला के वो बुलडोज कर देते हैं, बहस नहीं होने देते, कोई काम की बात नहीं करने देते। हमको इनको समझाने की कोशिश करें, ये समझते भी हैं, समझ बूझ से आरी लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा कोई चारा कार नहीं कि पाकिस्तानी कौम अफसर को बढ़ाए और इनको कल फैसला आ गया लॉन्ग मार्च का, ये लॉन्ग मार्च अलामती होगा या इस्लामाबाद पहुंचकर इसको धरने में कन्वर्ट किया जाएगा? ये मैं बताऊं आपको कि लॉन्ग मार्च होगा
और पूरा मुल्क ही बाहर निकल आए, और मैं समझता हूँ उसके आगे कोई नहीं ठहर सकेगा। अब वो क्या होगा ये आपको साथ साथ पता चलता है। खट्टर साहब की एक वीडियो आई है, उसमें वो एक जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसे मुल्क पे लानत भेजते हैं जिसके सदर जरदारी हो। इसके हवाले से जरा फरमाइए। यार ऐसी बात नहीं देखिए, करते भाई साहब, ऐसी बात नहीं करते। देखिए, कोई ये जिन्होंने की है उनके हवाले से कन्वे किया है। ये भी नहीं करते किसी को। आपसे तो पूछ ही नहीं देखें, मैं आपको बताऊं कि बदज़बानी, बदतमीजी, बद इखलाकी ये सियासत में नहीं होनी चाहिए। उसको हमने हमेशा कंडेम किया है, मेरी लीडरशिप ने किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी जो है वो इस किस्म की जो है ना अल्फाज किसी के लिए भी, अपने मुखालिफिन के लिए भी कभी इस्तेमाल हमने। ऐसा ही कहेगा कि लॉन्ग मार्च में क्या दूसरी पार्टियों को भी आप दावत देंगे, और साथ कोई ट्रेड यूनियन वगैरह को सबको, जैसे अभी आपको जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हम हर मकतबा फिक्र से बात करेंगे, उनसे हम कांटेक्ट करेंगे, उनको साथ लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि मुल्क हम सब का है, ये सब जमातों का मुल्क है। हम तमाम उन जमातों को भी वेलकम करेंगे जो आकर हमारे साथ शामिल होंगे, हम उनको दावत देते हैं और दावत देंगे भी जाकर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो मुल्क की हालत है वो 9 और 9। आज अगर हम लोग न उठते और अगर हम कॉल नहीं देंगे और हम उस कॉल पर अमल नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होने का। आपने कहा है कि जो फरवरी में लॉन्ग मार्च होगा उसको सारा मुल्क बाहर निकल आएगा, तो 2022 के इलेक्शन का साल है, ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि 2022 में इलेक्शन होंगे? देखिए, अब इलेक्शन फ्रेश, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन के अलावा भी कोई हल नजर नहीं आता, सच्ची बात। क्योंकि देखिए, आज जो आपके मुल्क के हालात हैं, एक तो वो हैं जो हमें नजर आ रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है जी, बेरोजगारी बहुत हो गई है जी, अवाम तंग है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, एक करप्शन और रिश्वत का एक बाजार गर्म है, जिस महकमे में भी आप चले जाओ कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना कोई किसी किस्म की कोई गवर्नेंस नजर आ रही है। और देखिए, काश्तकार जो है उसकी क्या पोजीशन है, मजदूर की क्या पोजीशन है, छोटे दुकानदार की क्या पोजीशन है, तालिब इल्मों की क्या हालात है, ये अपनी फीस नहीं दे सकते। इतनी महंगाई हो गई है कि आप अपने बच्चों की फीस अदा करने से भी आपको मुश्किलात का सामना है। तो हर तबका फिक्र जो है वो सरापा एहतजाज है। तो इस सूरत हाल में आपने क्या करना है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, किसी मुआवजे का इंतजार करें, या अपना कौमी फरीजा अदा करते हुए बाहर निकले, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हों और मिलकर इस हुकूमत को चलता करें। सवाल ये था कि आप इस धरने से हासिल क्या करना चाहते हैं? वही काम जो इमरान खान वहाँ जाके बैठे थे और उन्होंने धरना दिया था इस गवर्नमेंट को है, जब वो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप जाएंगे और फिर चाय शाह पी के वापस आ जाएंगे? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त पर बताई जाती है, कुछ हमारी प्लान्स हैं जो कि वक्त से पहले तो मैं उसको आश्कार नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, इसका ये हुकूमत जो है ना, ये उसके सामने रेत की दीवार साबित ये तो बता दें कि 27 को इस्लामाबाद से शुरू होगी। 27 तारीख को कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के मजार से ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा। इस्लामाबाद जिस वक्त भी हम पहुंचेंगे वो तो अभी कोई अंदाजा तो आप नहीं दे सकते, लेकिन हम पहुंचेंगे। राणा भाई साहब को कर लें, राणा साहब आप सब बोलते हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लॉन्ग मार्च तो कर रहे हैं, ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की ये भी तजवीज थी कि असेंबली के अंदर भी हम जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है मूव करें, तो उसके ऊपर कहाँ तक पहुंचेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि लॉन्ग मार्च भी एक जमहूरी रास्ता है, एहतजाज भी एक जमहूरी रास्ता है, अदम एतमाद की तहरीक लाना जो है वो भी एक जमहूरी रास्ता भी है, और हमारे पास ऑप्शन भी है। हम तमाम ऑप्शन पर जो है वो
उसको सामने रखकर अपने फैसले करें। ऐसा बात ये बोलिएगा कि स्पीकर भट्ट साहब वापस आ गए, आपने इनको वेलकम किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ और भी कोई इस तरह की कारकुन रैंडम पाइपलाइन में है और क्या वो आकर रुक जाएंगे या उनको दे दी? क्या मतलब है किस तरह की किस तरह रजीम इस तरह की कि 3-4 पार्टियां बदल रही हैं, फिर आपके पास मैं आपको प्लीज देखिए, मैं आपको एक बात वो तो वैसे ही कह रहे हैं आप वेलकम करेंगे बाकी लोगों को। मैं सबको वेलकम करेंगे और मैं आपको ये बता दूं कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, रास्ते खुले रखते हैं। और दूसरी ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मुझे टास्क दिया है, चेयरमैन साहब ने जो मेरा दिया, उन्होंने मेरे जिम्मेदारी लगाई है, वो ये है कि वो कहते हैं कि कभी भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर भुट्टो के ऐद से लेके जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत तक जितना भी ये वक्त गुजरा है, जहां जहां कभी भी पीपल्स पार्टी का झंडा लहराया था, वहां हमने वो नहीं, इससे पहले बहुत कुछ हो रहा है। सब दोनों जब सब जमातों का एक एजेंडा है, आपका भी क्वेश्चन भी किया, सब कह रहे हैं, आप जब भी कह रहे हैं कि उनको गिराना है, मिलकर इकट्ठे होकर। देखिए, हमने तो इसके लिए बड़ी कोशिश की, हमने तो पीडीएम की तश्कील की इसके लिए, पीडीएम की हमने तश्कील की, क्योंकि जिस वक्त बहुत सारी जमातें होती हैं, हर जमात का अपना नुक्ता नजर होता है, अपना मंशूर होता है, अपनी सोच है, अपना विजन, अपना रास्ता होता है। तो उस वक्त हमारा जो उनके साथ मसला पैदा हुआ था, वो कह रहे थे कि हमें असेंबलियों से इस्तीफे देने का चलेगा। हमारा ख्याल था कि इससे ये बड़ा कमजोर सा फैसला होगा कि हम इस्तीफे देकर घर बैठ जाए। हमें, मेरा ख्याल है कि उस फोरम पर भी अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करनी चाहिए वहाँ पर भी, असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी। तो इस तरह के जो मामला थे, उसकी वजह से फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम से बाहर आए। अब पीडीएम से तो हमारा डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। असेंबली के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है, असेंबली के अंदर जो रोजमर्रा के हमारे मामला होते हैं, उसमें एक तरफ अपोजिशन होती है, एक तरफ हुकूमत होती है। तो कानून साजी हो या पाकिस्तान के अवाम के मफाद में कोई चीज हो, तो हम बिल्कुल वहाँ पर एक मुतफ़िका लाया अमल बनाते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, हमारी सोच ये थी कि मार्च तक तो बहुत टाइम है, उसके बाद जो है आगे रमजान आ जाए, ठीक है ना। अब वो आपके लिए वो कोई, मैं समझता हूँ, मौजूद वक्त नहीं था और ना ही इतनी देर इंतजार किया जा सकता था। लोग तो आज मतलब है भूख और अफरास के आपको तंग गए, आज महंगाई ने उनको मारा हुआ है और हम उनको नहीं कह सकते कि हम 2.5 महीने बाद आपके पास आए, तो हम नहीं कर रहे हैं। राजा साहब, ये बता दें कि एक तो हुकूमत को टफ टाइम देने जा रहा है। पहले आप लोगों ने फैसला किया कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है वो पंजाब से चलाई जाएगी, लेकिन अब कराची से लॉन्ग मार्च का आगाज करने जा रहे हैं। क्या पंजाब के लोगों पर शक व शुबा था कि वो आपके साथ नहीं चलेंगे? पाकिस्तान पंजाब के लोगों पर कोई शक व शुबा नहीं, सबसे बड़ा भरोसा ही हमें इधर। आप देखेंगे जब यहाँ पहुंचता है लॉन्ग मार्च, क्योंकि ये एक निज़ाम है ना, हमने मुल्क के एक हिस्से से शुरू करना है, एक तरफ से शुरू करना है, पूरे मुल्क के लोग उसमें इन्वॉल्व करने हैं इंशाल्लाह ताला। पंजाब के अवाम ने तो पहले भी आपको ट्रेलर चला के दिखाया है, पिछली इलेक्शन में भी वो कहते थे हम बहुत कमजोर हैं, 5,000 नहीं 2,500 निकलेंगे, आपने देखा तो 32-33,000 निकले। हमारी कुछ कमजोरियां रहेगी, वरना वो इलेक्शन तो हम जीत चुके थे। बेटा आप इंतशार पैदा करना चाहती हैं या मुक्तदा अपोजिशन? ऐसा चांस है, आप ये समझते हैं कि जब आपका लॉन्ग मार्च चले कराची से और पंजाब की शाहराहों से गुजरे, इसी दौरान पीडीएम और आपका लॉन्ग मार्च इकट्ठा हो जाए, इस्लामाबाद जाकर आप एक साथ पड़ाव डाले। दूसरा मजीद गौरी साहब को आप किस मकसद की मैंने पहले अर्ज किया कि हम राब्ता कर रहे हैं सारे ट्रेड यूनियन, हमारे रक्षा यूनियन के चेयरमैन हैं और ये हमारे बड़े ही प्यारे साथी हैं और हमारी पार्टी का हिस्सा हैं, बड़े बहादुर हैं। और इन्होंने जब भी पार्टी ने कॉल दी, ये खुदा के फजल से बड़े बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया। दूसरा जो आपने कहा, जिस वक्त हमारा लॉन्ग मार्च करना, हम हर किसी को हमारी तरफ से दावत है कि हमारे लॉन्ग मार्च में चेयरमैन साहब ने भी यही कहा। और अगर फर्ज करो कोई हमारा मुखालिफ भी आना चाहता है तो इस वेलकम, क्योंकि ये कौमी जो है वो मसला हल करने के लिए हम निकल रहे हैं।
हम तो इस मुल्क की आवाम के साथ हजारे यकजहती के लिए निकल रहे हैं, तो इसके लिए मैं समझता हूँ किसी पर कोई हमारी तरफ से पाबंदी नहीं है, हम वेलकम करेंगे। टीडीएम वाले अगर आपके रास्ते में आ जाते हैं, आपका टाइमिंग पे दोस्तों की मिल जाती है, इस्लामाबाद जाके आप इकट्ठे पड़ाव डालेंगे या अलग अलग? देखिए मैं कहता हूँ वो भी ऑब्जेक्शन है, वो भी अपना किरदार अदा करें, अच्छी बात है। इस हुकूमत पर जितना दबाव को डाला जा सके डालें, लेकिन जहाँ तक तलक है ना हमारे, हम अगर आ रहे हैं तो हमारे साथ कोई शामिल होना चाहता है तो वेलकम। हमने तो एक इनिशिएटिव ले लिया है, साल दे दी। अच्छा मेरा सवाल है जिक्र भट्ट साहब से। क्या वापस कैसे आओगे? सब दोस्तों का शुक्रिया, गुजारिश है कि पीपल्स पार्टी मेरी जमात है, मेरी पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक उस्मान लोग चले जाते हैं, मेरे से भी गलती कह लें, कुताही कह लें, जो भी है। अब मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे भी जो है वो पार्टी में दोबारा खिदमत का मौका दिया जाए, शामिल किया जाए। राजा साहब की मेहरबानी, हसन मुर्तजा साहब की मेहरबानी, इन्होंने मुझे बहुत कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।